हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कवर कर लिया था, जिसमें हमने रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड्स ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। जिसने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लो। उसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको एसिड्स के बारे में, जो हमने लास्ट लेक्चर में एसिड्स के बारे में करा था। जनरली हम जो एसिड्स के बारे में रिएक्शन करते हैं वो हम HCl के साथ करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या निट्रिक एसिड HNO3 के साथ करते हैं। रिएक्शंस अगर आप देखो थोड़ी सी, तो आपको हल्का सा मैं हिंट दे देती हूँ, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है कि वेरी डिल्यूट, डिल्यूट या हॉट डिल्यूट, या इनसे रिएक्शन होएगी, या कंसनट्रेटेड में आपकी मॉडरेटली कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड या हॉट कंसनट्रेटेड आती है। जो आपके HCl के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल्स आपके किस फॉर्म में आते हैं? मेटल Cl के साथ, मतलब MCl, जैसे आपका कोई भी आ गया HCl है, ये ले लो, NaCl ले लो, आप NaCl ले सकते हो, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। या आपका मेटल Cl2 में, जैसे MgCl2, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। या आपका MCl3 में मीन्स AlCl3, आपको इस फॉर्म में आपके मेटल्स मिलते होते हैं जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो। वही जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो, या आपको MSO4 की कैटेगरी में मिलते हैं, या M2SO4 की कैटेगरी में मिलते हैं, या M2SO4 3 की कैटेगरी में मिलते हैं। ऐसे HNO3 के साथ करते हो तो मेटल डायरेक्ट MnO3 में मिलता है, या MnO3 ट्वाइस की कैटेगरी में मिलता है। इसके अलावा आपको जो पॉइंट्स आपके माइंड में आपके फिट होनी चाहिए, हमने देखा था हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो हमने रिएक्शन की थी स्टीम वाली, उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो आप कॉमन पॉइंट देखोगे ये Cl वाले में, जब भी आपके पास Cl वाली आएगी, चाहे आप डिल्यूट में कर रहे हो चाहे आप कंसनट्रेटेड में कर रहे हो, सारे केसेस आपके सेम ही रहेंगे। मतलब अगर आपने रिएक्शन कभी भी Cl के साथ HCl के साथ रिएक्शन करनी है तो आपको ऐसे परेशानी नहीं होगी। हर बार इस फॉर्म में मेटल निकलेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बट यही अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, अगर डिल्यूट में कर रहे हो, अगर किस में कर रहे हो, डिल्यूट में कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। वही अगर आप कंसनट्रेटेड में कर रहे हो, कंसनट्रेटेड है रिएक्शन में, तो आपके साथ पास हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस निकलेगी। ये हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया था जब हमने ये पढ़ा था, जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड के साथ रिएक्शन वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। इसमें हमने देखा था कि अगर हम करते हैं, ये देखो, नाइट्रोजन में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स मिल जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है इटसेल्फ और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देता है जब HNO3 के साथ करते हैं। यही यहाँ पे भी देखो, यही है कि जो ये जब HNO3 के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, HNO3 के साथ करते हैं। अगर मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। यहाँ पे देखो स्पेशल लिखा हुआ है कि अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज है तो ये तो हमें क्या देता है, H2 गैस ही देता है। बट अगर उसके अलावा कोई आ जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमें ये निट्रिक ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, N2O, NO या NO2 मिल जाते हैं। वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगर आप डिल्यूट में करते हो आपको NO प्लस वाटर मिल जाता है, डिल्यूट में NO प्लस वाटर मिल जाता है। वहीं कंसनट्रेटेड में जाते हो तो NO2 प्लस वाटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, NO2 प्लस वाटर मिल जाता है। बाकी पिछला लेक्चर डेफिनेटली चेकआउट कर लो, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैं आपको बस क्विक रिवीजन दे रही हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके अलावा अगर हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स देखें, कॉपर जो है वो सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, आपका HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, हॉट H2SO4 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ भी कर जाता है। वही आपका डिल्यूट HNO3 के साथ भी कर जाता है और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाता है। वही HNO3 के साथ एबनॉर्मलिटी केस देखें तो मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक, ये याद रखना है, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक ये हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करते हैं विद डिल्यूट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, और साथ में हमारा मेटल नाइट्रेट बनता है। बट वही अगर हम कंसनट्रेटेड लें या हॉट कंसनट्रेटेड फॉर्म करें
तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, उसकी जगह हमारे पास NO या NO2 मिलती है। रीज़न बीइंग निट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, किसमें, वाटर में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। यहाँ पे सारी रिएक्शंस भी लिखी हुई हैं, इनको भी नोट कर लो कि अगर Mg को HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, MgNO3 ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यही Mn को करते हैं तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, Zn को करते हैं तब भी हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है विद ऑक्साइड। बट उसके अलावा किसी को भी करते हैं जैसे पोटाशियम, तो KNO3 के साथ हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया और साथ में हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये हमारा NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला। होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में भी आपको दिखा रखा है कि अगर टिन ले लें, जिंक ले लें, HNO3 के साथ करते हैं NO मिलता है, ZNO के साथ करते हैं NO प्लस वाटर मिल जाता है। वही अगर हॉट कंसनट्रेटेड के साथ करें इनको तो NO की जगह हमें क्या मिलता है, NO2 मिलता है। क्या मिलता है, NO2। तो पेपर में ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन ये डिटेल में आ जाता है, MCQ में आ जाता है या नॉर्मल आ जाता है, तो साथ में क्या लिखा है, अगर डिल्यूट वर्ड लिखा हुआ है तो NO की फॉर्मेशन होगी, और अगर कंसनट्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो NO2 की फॉर्मेशन होगी। ये पॉइंट याद रखना है आपके, ये HNO3 के ही स्पेशल केसेस हैं। अब यही अगर हम Fe आयरन या एल्यूमिनियम को रिएक्ट करें, इट बिकेम पैसिव ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, तो क्या है, ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। यही अगर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस करें, एसिड की जगह किसके साथ करें, बेस के साथ करें, तब भी दे फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट बन जाते हैं, और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे अगर Zn को NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, और साथ में क्या लिबरेट होगा, H2 गैस इवॉल्व होगी। ऐसे एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, NaAlO2 विद H2, और ऐसे लेड के साथ करेंगे Na2PbO3 प्लस H2। ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखी हुई नोटबुक्स पे या अपनी बुक्स पे नोट कर लो साइड बाय साइड। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सॉल्ट की है, उससे पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं सॉल्ट को NCERT से, सो दैट आपका NCERT में भी सॉल्ट वाला टॉपिक कवर हो जाए। हमने लास्ट एसिड को तो कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में, एक्वारिजिया हमने कवर कर लिया हुआ है। चलो आज की क्लास का कमेंट सेक्शन का होमवर्क आपका, अपने एक्वारिजिया के बारे में बताना, व्हाट इज़ एक्वारिजिया इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स ऑफ विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट्स के साथ, दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक जितना हमने लेक्चर करा, आज ये सारा ओवरव्यू था पिछले लेक्चर का। पिछला लेक्चर मैंने शॉर्ट डाला था बिकॉज मेरे को जाना पड़ गया था, तब मैं ओवरव्यू नहीं दे पाई थी, इसलिए आज के लेक्चर में पहले ओवरव्यू दे दिया। अब सॉल्ट वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं। स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी 3.12। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर और आयरन नेल। आपने क्या लेना है, एक कॉपर की वायर लेनी है या आयरन नेल लेना है। पुट द कॉपर वायर इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आपने कॉपर वायर को किस में डालना है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। किस में डालना है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। एंड द आयरन नेल इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और आयरन नेल को किस में डालना है, कॉपर सल्फेट में। मतलब कॉपर को आपने आयरन वाले में डालना है और आयरन को आपने किस में डालना है, कॉपर के सॉल्यूशन में डालना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 मिनट। और आपने फिर क्या करना है, 20 मिनट्स बाद ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपने आयरन नेल को किस में डाला, ये कॉपर के सॉल्यूशन में डाला, और ये आपने कॉपर वायर को किस में डाला, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। फिगर में आपको साफ दिख रहा है, ब्लू कलर वाला आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये आपकी आयरन नेल है, ये आपका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये आपकी कॉपर वायर है। इनको टेस्ट ट्यूब में आपने डाला है। जब आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई वो आप नोट कर लो ताकि आपको रिजल्ट्स याद रहें। जब आपने एग्ज़ाम में अगर बाई चांस एक्टिविटी आ जाती है तो आपकी क्या आई, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। जो आपका ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, इट टर्न्स ग्रीन, वो किस में कन्वर्ट हो गया,
ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखनी है ऑब्जर्वेशन, 20 मिनट की ऑब्जर्वेशन बाकी आपके स्कूल वाले टीचर्स आपको करवाएंगे नो डाउट ये एक्टिविटी, बट चलो फिर भी ये आपने याद रखना है। इट टर्न्स ग्रीन। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज़ अकर। आपको कौन सी टेस्ट ट्यूब में लगेगा कि रिएक्शन अकर हुई है, तो ऑब्वियसली किस में हुआ है, द टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या था, कंटेनिंग CuSO4 सोल्यूशन, जिसमें आपका ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें आपकी रिएक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। आपको कैसे पता लगा कि रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस हुई है, कैसे पता लगा, कलर फेड होना शुरू हो गया, हमें कैसे पता लगा, ब्लू कलर स्टार्ट फेडिंग, ब्लू कलर, किसका ब्लू कलर, ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था स्टार्ट्स फेडिंग, वो आपका फेड होना शुरू हो गया, जिससे हमें पता लग गया दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कोरिलेट द ऑब्जर्वेशंस विद द एक्टिविटी 3.9, 10 एंड 11। क्या हम इनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के साथ, तो ये डेफिनेटली यस। इसका आंसर मैं आपका यहाँ एक मिनट देखूँ, शो हो रहा आपको, यहाँ लिख रही हूँ यस, हम कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इट इज़ फाउंड दैट आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, आपका आयरन रिएक्टिव था तभी चेंजेस नज़र आए हैं, इस सॉल्यूशन में आपके आयरन ले ली थी, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो आपकी क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तभी क्या करा, इट डिस्प्लेस, साथ में लिख लेना, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम टू फॉर्म FeSO4, और क्या फॉर्म कर दिया, टू फॉर्म FeSO4। यही था, हमने क्या करा था, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था, तो कलर चेंज होने लग गया, हमें FeSO4 मिल गया, प्लस कॉपर हमारी साइड बाय साइड क्या होगी, लिबरेट होनी शुरू हो गई। अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा, एक सेकेंड, अब देखना, अब स्क्रीन पे आ रहा है ना, हाँ जी, अब आपका स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये मैं ऑब्जर्व जो भी मैंने लिखा है मैं रब कर रही हूँ, जिसने अभी तक नोट नहीं करा थोड़ा वीडियो बैक जाके नोट कर लेना, ताकि हम आगे मूव करें। यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन ही पूछी है, वो अभी हमने लिखी थी, Fe प्लस CuSO4, वो क्या आ जाएगी आपकी, कम्स आउट FeSO4 प्लस Cu, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आयरन को किसने डिस्प्लेस किया, कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, आयरन ने, आयरन कॉपर की जगह आके लग गया ना, तो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर किया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आ जाए, अगर ये भी पूछ लें डिफाइन कर दो, आप डिफाइन कर देना, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन द सोल्यूशन और इन द मोल्टन फॉर्म, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, कि जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शंस में भी हमने अभी देखा था, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, कि सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन कवर कर लिया हुआ है, वाटर कवर कर लिया हुआ है, एसिड कवर कर लिया हुआ है, बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents, so we are not able to put all the metal samples we had collected in the decreasing order, हम सभी को नहीं कर सकते सैम्पल को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1 गिव्स बेटर एविडेंस, चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा वो आपको ज़्यादा बेटर एविडेंस देगा। इट इज़ ईजी एंड सिंपल कि मेटल ए ने डिस्प्लेस किया मेटल बी को, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। तो मतलब अगर आपके पास रिएक्शन लिखनी है इसी को, जैसे हमने अभी रिएक्शन लिखी थी ना, FeCuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखना है तो ये आपका क्या आ जाएगा, मेटल ए
ये आपका क्या आया, सॉल्ट आया दूसरे मेटल का, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ए वाला किसके साथ, SO4 के साथ रिएक्ट करके इसने मेटल बना लिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और आपका जो ये बी का मेटल था वो सेपरेट आउट हो गया, तो मेटल बी। तो आपके जो रिएक्शन जर्नल फॉर्म में आएगी वो कैसी आएगी, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स आउट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसका कंबाइंड टेबल है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लास्ट तक वीडियो पे बने रहना। इस मेटल में सारा का सारा बताया हुआ है आपको कि कैसे अगर आपका मेटल सोल्यूशन Al2SO4 थ्राइस बनता है, एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ कैसे करेगा, आयरन के साथ कैसे करेगा, कॉपर और के साथ कैसे करेगा, और सिल्वर के साथ आपका कैसे करेगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कर लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे, जल्दी क्लियर होगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, मेटल को अरेंज करना, लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी, कि कैसे वो मतलब एक्टिविटी के हिसाब से कि कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है, उस हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है। कि मेटल को जो सबसे हाईली रिएक्टिव है उसको ऊपर रखा हुआ है, फिर उससे नीचे, फिर नीचे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज़ डाउन होके लास्ट जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे कम रिएक्ट करता है, उसको नीचे सीरीज़ में रखा हुआ है। इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़। अगर आप देखोगे तो ये आपको फिगर दिख रही होगी, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। इसमें आपके पास सबसे पहले है के पोटाशियम, Na सोडियम, देन कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, देन जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्करी Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। जो आपके इस ऑब्वियसली अब इसको सीक्वेंस में लर्न करना, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए सीक्वेंस में लर्न करने के लिए। जो सबसे फेमस ट्रिक है पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, बिकॉज आपने स्कूल में भी वो ट्रिक देखी होगी, सुनी होगी अपने टीचर से, जिसने पहले यूट्यूब की वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी किसी भी एजुकेटर की, मतलब किसी भी टीचर की, तो आपने तब भी सुनी होगी ये वाली सीरीज़ सबसे। उसके बाद जो एक न्यू सीरीज़ का न्यू ट्रिक जो मैं लेके आई हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो, जो लर्न करना ईजी हो, क्योंकि मेन आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। जो आपको लर्न है आप वो कर सकते हो, बार बार लर्न करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने कोई एक ट्रिक लर्न की हुई है इसकी, तो वही रहने देना। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी वाली ट्रिक यूज़ करना, तभी मैं आपके साथ पहले वो ट्रिक शेयर कर रही हूँ जो आप लोग फेमिलियर हो गए, जो आपने अपने टीचर से, डिफरेंट यूट्यूबर से, टीचर से आपने सीखी होगी, तभी मैं पहले वो शेयर कर रही हूँ। वो आपकी ट्रिक क्या है, कैटरीना ने, के से आपका कैटरीना आ जाएगा, कैटरीना, Na से ने, कैटरीना ने, Ca से आपका कार, कैटरीना ने कार Mg से मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी। कौन कौन सी कार मांगी, Al ऑल्टो मांगी, Zn जेन मांगी, Fe फरारी मांगी। कौन कौन सी कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। कौन कौन सी मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। पीबी से याद रखना है फिर भी, यहाँ से पी, फिर का पी और भी का भी, पीबी लेड, फिर बी एच हाई, फिर बी हाई, एच से आपका क्या आ जाएगा, हाई, फिर भी हाई। कॉपर से क्यों, कॉपर का आपने याद रखना है क्यों, फिर भी हाई क्यों। मरकरी Hg है, मरकरी के लिए मिली, सिल्वर और ऑडी। क्या मिली, सिल्वर और ऑडी। ये आप लोग फेमिलियर हो गए इस ट्रिक से। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर और ऑडी। तो आप इस सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो। ये आपने इस ट्रिक से आप सारे ही फेमिलियर होंगे। अब जो एक ट्रिक मैं लेके आई हूँ वो भी सुन लो। जिसको ये वाली ट्रिक डिफ़िकल्ट लगती है वो वाली ट्रिक लर्न कर लेना, बाकी ट्रिक से कोई भी लर्न कर सकते हो, नो इशू एट ऑल।
के से के ही याद रखना है, पोटाशियम पहला। नाका, नाका लगता है ना, नाका, Na ना, सोडियम, का से का, के नाका, नाका कहाँ लगा, नाका लगा MG रोड पे। कहाँ नाका लगा, MG रोड पे नाका लगा। जब MG रोड पे नाका लगा वहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी थी, वही आपकी ऑल्टो, जेन, फरारी। कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी थी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ऑल्टो, जेन, फरारी। बट हम कहाँ जा रहे थे, पंजाब हाईवे, PB से याद रख सकते हो पंजाब। अब मैंने क्यों याद कराया, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो पंजाब हाईवे कौन सी गाड़ी से, कूपर। पंजाबी सॉन्ग है ना, कूपर मारे गेड़ियाँ, तो उससे आप याद रख सकते हो कूपर, कूपर। और मेरी गाड़ी में क्या पड़ा था, भर भर के मरकरी, सिल्वर और गोल्ड पड़ा था। क्या पड़ा था मेरी गाड़ी में, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड पड़ा था। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि नाका लग गया किथे, MG रोड ते। अगर पंजाबी च मैं बोला कि नाका लग गया किथे, MG रोड ते। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਆਲਟੋ, ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਫਰਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕੂਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਰਕਰੀ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ गोल्ड। की सी, मरकरी, सिल्वर ते गोल्ड। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि नाका लग गया MG रोड ते, के नाका लग गया, याद रख सकते हो। के पोटाशियम, नाका सोडियम एंड कैल्शियम कित्थे लग गया, MG रोड ते, MG मैग्नीशियम। कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी थी जब नाका लगता है, ऑल्टो खड़ी थी, जेन खड़ी थी, फरारी। इसके लिए वही सेम ट्रिक है। हम जा कहाँ रहे हैं, पंजाब हाईवे ਨੂੰ ਚੱਲੇ हैं, PB पंजाब, लेड याद रख सकते हो। H से हाइड्रोजन हाईवे, कूपर में बैठ के, कॉपर से आपने कूपर याद रखना है, लिखने में कॉपर ही लिखना ताकि आपको पता लग जाए कूपर में। और मेरी गाड़ी में क्या भर भर के पड़ा था, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड भर भर के मेरी गाड़ी में पड़ा था। तो मैं टेंशन में आ गया, है नाका लग गया, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। बाकी आप अपनी ट्रिक जैसे याद होता है आप वैसे याद करो, नो इशू एट ऑल। अब मैं इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के साथ आपको वो टेबल लर्न करवाती हूँ, टेबल बताती हूँ क्या है। देखो ध्यान से सुनना, टेबल हमने जो करा है, किस किस के बारे में हमने डिस्कशन करनी है इसमें अभी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। अगर मैंने सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है मेरा एल्यूमिनियम का ही है, सॉल्ट सॉल्यूशन मेरा किसका है, एल्यूमिनियम का ही है। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जिस चीज़ का सॉल्यूशन है उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना, उसको तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसमें नो चेंज। अब आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर मैं इसको रब करूँ, जो आपके बाकी सॉल्यूशन है कौन कौन है, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, जिंक, कलर चेंज कर करके मार्क कर लेती हूँ, आयरन, कॉपर एंड लास्ट आपका है सिल्वर, ठीक है। ये मैंने 4 सॉल्यूशन मार्क कर लिए। पांचवा जिसके बारे में डिस्कशन करें हैं एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव में, मतलब जो हमारे पास अभी 5 है, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो डाउन हो रही है ना, मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास सिल्वर पड़ा है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। बट अगर आप देखो जो Zn, Fe, कॉपर और सिल्वर है, इनकी सबकी रिएक्टिविटी सीरीज़ एल्यूमिनियम से क्या है, कम है ना। जो कम होगी वो थोड़ी डिस्प्लेस करेगा। हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था, डिस्प्लेस कौन करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। बट ये चारों के चारों मेटल क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मतलब इनमें किसी में भी आपका चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्शन में नो चेंज आएगा। वही अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन ZnSO4 ले लूँ, क्या ले लूँ अब मैं, जिंक सल्फेट। अब मैं कौन सा ले रही हूँ, ब्राउन कलर का लिया हुआ है, यहाँ ब्राउन पे आ जाते हैं। अब मैं जिंक सल्फेट ले रही हूँ। अब जिंक सल्फेट में देखो, जिंक सल्फेट से हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। जिंक सल्फेट से क्या है, हाईली रिएक्टिव है कौन, सिर्फ एल्यूमिनियम। पर बाकी 3 अभी भी क्या है, लीस्ट है, मतलब बाकी 3 रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। आपका ना आयरन रिएक्टिविटी शो करेगा, ना कॉपर करेगा, ना सिल्वर करेगा। और जिंक खुद को तो डिस्प्लेस करेगा नहीं, मतलब जिंक भी नहीं करेगा।
बट जो आपका एल्यूमिनियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली शो करेगा ही करेगा। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, और जिंक सेपरेट आउट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Al2SO4 थ्राइस। एक सेकेंड दो मुझे। हाँ जी, होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया होगा कि बाकियों में चेंज क्यों नज़र नहीं आया, बिकॉज बाकी क्या थे, लीस्ट रिएक्टिव थे जिंक से, बट एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव था। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो एल्यूमिनियम है इसने क्या ले लिया, इस सल्फेट को अपने पास लेके सॉल्ट बना लिया, और इस जिंक को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। ऐसे अब अगला आ जाओ, अगला हम क्या ले रहे हैं, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, आयरन सल्फेट का। अगर आप देखो आयरन सल्फेट को, अगर मैं देखूं, आयरन सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक और एल्यूमिनियम है, मतलब जिंक और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देंगे, बट यही आपका कॉपर और सिल्वर नहीं कर पाएगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा जिंक और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देंगे, तो देखो सिर्फ रिएक्शन किस में दिख रही है आपको, जिंक और देखो जिंक और एल्यूमिनियम में दिख रही है। देखो एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को और क्या बना लिया, Al2SO4 ऐसे ही जिंक ने भी SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना लिया और आयरन को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रही हूँ। इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी इस टेबल को रट लो, बहुत बेनिफिशियल है ये टेबल आपके लिए। अब इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, एक जो यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं वो डेफिनेटली याद रखना है। जब जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखिए तो कोई कलर में चेंज नहीं आता, बट यही एल्यूमिनियम और जब आयरन सल्फेट के साथ देखते हो लाइट ग्रीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कलरलेस हो जाता है। वहीं जिंक में भी देखते हो तो आपका लाइट ग्रीन किस में हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मतलब FeSO4 जो आपका लाइट ग्रीन कलर का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब हमने कॉपर सल्फेट में डाला, अगर देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर से ऊपर वाले तीनों ही, ऊपर वाले आपके तीनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब तीनों रिएक्शन शो करेंगे। तो आपका एल्यूमिनियम वाला भी रिएक्शन शो करेगा, जिंक वाला भी और आयरन वाला भी, बाकी नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम वाला आपका Al2SO4 बनाएगा, इसमें आपका ऑब्वियसली आपको पता है ना कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। ऐसे जब जिंक रिएक्ट करेगा ये भी ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। बट जब आयरन करेगा कॉपर के साथ, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, ये याद रखना है, इसीलिए स्टार मार्क कर रही हूँ। लास्ट आपका जब AgNO3 का सॉल्ट लिया तो Ag से, सिल्वर से सारे ही ऊपर वाले चारों ही रिएक्टिव हैं, मतलब चारों में ही रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो होगी। तो एल्यूमिनियम वाले के साथ ये क्या बन जाएगा, AlNO3 और आपका Ag सेपरेट आउट हो जाएगा। जिंक वाला ZnNO3 ट्वाइस बना देगा, Ag सेपरेट आउट हो जाएगा। आयरन Fe3NO ट्वाइस बना देगा, Ag सेपरेट आउट हो जाएगा। और कॉपर आपका CuNO3 ट्वाइस बना देगा, Ag आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। अब चेंज की बात देखें तो आपने याद रखना है इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, पहले दो में नो कलर चेंज। यहाँ पे आपका कलरलेस टू ग्रीन और यहाँ पे कलरलेस टू ब्लू। हल्का सा हिंट याद रखना है, तो Fe है, Fe आपका ग्रीन कलर होता है, Fe में आपने ग्रीन याद रखना है और कॉपर में आपने ब्लू याद रखना है। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा किसमें कौन सा कलर होता है। होप आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी अच्छे से याद हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी रह जाता है डाउट डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दो, जो भी आपका डाउट है आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट जितना मेरे से बन पाएगा। अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में ही आपका डाउट सॉल्व होता हुआ तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अगर फिर भी अगर मुझे वीडियो के थ्रू बताना पड़ा, कोई मेजर डाउट होगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप कहोगे कि मैम ये इंटेक्स क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मेरे पास कमेंट सेक्शन में आए हुए कि इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कराओ तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगी, अदरवाइज मैं आपका 3.3 टॉपिक से हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट
वहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नॉर्मल वीडियो देख रहे थे। और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स पे लगा दो, स्टेटस पे लगा दो, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का बेनिफिट उठाया जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। बाकी तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहो और इस ऐसे अपना प्यार बना के रखो। थैंक यू सो मच।